हजूर जी और बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, आज हम आपके साथ उस क्षण की कहानी साझा करने जा रहे हैं जो न केवल समय का एक टुकड़ा है बल्कि रूह के इंतजार का जवाब है। एक ऐसी घड़ी जब दिल की हर धड़कन ने कहा, मालिक लौट आए हैं। यह लेख सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है बल्कि उन भावनाओं का आईना है जो हर प्रेमी के मन में उस दिन उमड़ी जब बाबा जी विदेश भ्रमण के बाद फिर से ब्यास की पावन धरती पर पधारे। यह एक दास्तान है उन आंसुओं की जो खुशी से गिरे, उन नजरों की जो वर्षों से ब्यास की ओर ताक रही थीं, और उस प्रेम की जिसने हर फासले को मिटा दिया, जैसे खुद मालिक ने कहा हो, मैं दूर नहीं गया था, बस तुम्हारी परीक्षा थी। हर पंक्ति में छिपा है एक रूहानी कंपन जो कहता है वो आ गया है जिससे रूह जुड़ी थी, अब बस उसी के संग चलना है। तो आइए इन शब्दों को सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि उस पल को जीवंत रूप से महसूस कीजिए जब ब्यास की पावन हवा ने फिर से कहा, मालिक आ गए हैं। अब भंडारा नहीं, घर चल रहा है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, दिल में श्रद्धा की लौ लिए जब भी हम ब्यास की पावन धरती की ओर देखते हैं, एक ही भावना जागती है, रूह की पुकार। और आज ये पुकार और भी गूंजने लगी है क्योंकि वो भंडारा जो 18 मई को होने वाला था और जो पहले रद्द कर दिया गया था, अब बाबा जी की अपार मेहर से फिर से होने जा रहा है। पिछले हफ्ते जब अचानक भंडारा कैंसिल हुआ तो संगत का मन थोड़ी देर को थम गया था, लेकिन फिर जैसे मालिक ने स्वयं अपनी मौज में परिवर्तन कर दिया और अब 18 मई का भंडारा तय हो चुका है। ब्यास स्टेशन पर ऐसा नजारा है मानो आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर दीवार, हर खंभा, हर रास्ता प्रेम से सजा हुआ है। चारों ओर दिवाली जैसे उजाले हैं, लेकिन यह कोई साधारण दिवाली नहीं, यह तो रूहानी दिवाली है जहां रोशनी बाहर से नहीं भीतर से झलक रही है। और हर बार की तरह इस बार भी रेलवे विभाग ने संगत के लिए एक खास तोहफा पेश किया है, विशेष ट्रेनों का उपहार। यह सब कुछ बाबा थे जी की करुणा और उनकी संगत पर विशेष निगाह का ही परिणाम है। आज डेरा ब्यास का रेलवे स्टेशन भाव और भक्ति की रोशनी में सराबोर है। यह नजारा देखकर दिल से बस एक ही शब्द निकलता है, वाह। जैसे जैसे रात ढलती है, रोशनी और भावनाएं गहराती जाती हैं। हर दिशा में सिर्फ प्रेम और सेवा की झलक है। आंखों को यकीन नहीं होता कि यह कोई स्टेशन है, यह तो एक मंदिर जैसा प्रतीत होता है जहां हर ईंट, हर पत्थर सेवा और श्रद्धा की मिसाल बन गया हो। हर कोना, हर दिया एक गीत गा रहा है, आओ मालिक के घर में रूह को सुकून देने। जिन्हें इस बार भंडारे में शरीक होने का सौभाग्य मिल रहा है, वे निश्चित ही इस नजारे को अपने हृदय में सदा के लिए बसा कर ले जाएंगे। और जो किसी कारणवश ब्यास नहीं पहुंच सके, उनके लिए भी यह दृश्य हमने आपकी स्क्रीन पर उतार दिया है ताकि आप भी इस सौंदर्य का अनुभव कर सकें और इस दिवाली जैसे पर्व में मन से सम्मिलित हो सकें। संगत जी, इस समय डेरा ब्यास की पावन धरती पर हुजूर जी स्वयं विराजमान हैं। बड़े ही श्रद्धा, समर्पण और प्रेम से वे सेवा को संभाल रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे बाबा जी ने वर्षों तक सेवा को अपने कंधों पर उठाया। हुजूर जी का मौन, उनके भाव स्वयं एक अलौकिक सत्संग बन गए हैं। आज सत्संग में वे मंच पर शांत भाव से विराजे रहे, लेकिन उनकी मौन उपस्थिति से भी संगत को जैसे एक एक उपदेश मिल रहा था। उनकी आंखें, उनका धैर्य, उनका सहज भाव जैसे कह रहा हो, जो कुछ चाहिए वह भीतर है, बाहर ढूंढना छोड़ दो। संगत जी, क्योंकि पिछला भंडारा रद्द हो गया था, इस बार की संगत
बहुत अधिक होने की संभावना है और संगत की यही प्रबल आशा है कि इस बार भी सत्संग हुजूर जी ही फरमाएंगे। बाबा जी इस समय विदेश में हैं, जैसा कि हम कल वाले वीडियो में बता ही चुके हैं। लेकिन बाबा जी की मौज का क्या कहना हो सकता है, 1-2 दिनों में वे डेरे वापस आ जाएं। जो होगा मालिक की मर्जी से ही होगा। भावनात्मक सवाल जवाब से भरा प्रेरणात्मक संवाद। संगत जी, अब आइए सुनते हैं वह विशेष प्रश्नोत्तर सत्र जिनमें बाबा जी ने विदेश से संगत को रूहानी प्रेरणा दी। एक प्रेमी ने भावुक होकर पहला सवाल किया, बाबा जी, हम कभी जानबूझकर कभी अनजाने में गलत कर्म कर बैठते हैं, उनसे कैसे बचें? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्मों का लेखा जोखा पक्का है। चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। वाणी में कहा भी गया है, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। मतलब हर कर्म का फल हमें ही भोगना होता है। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। फिर एक प्रेमी ने पूछा, बाबा जी, नामदान के बाद क्या पूजा पाठ करना ठीक है? बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, बेटा, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। अगर तुम्हें पूजा पाठ से शांति मिलती है तो अवश्य करो, लेकिन याद रखो, असली प्राप्ति तो भीतर ही होगी। जैसा वाणी में कहा गया, सब खींच घर में, बाहर नहीं। बाहर ढूंढे से परम बुलाई। मालिक हमारे भीतर है का कोब है, उसे बाहर तलाशना व्यर्थ है। फिर एक लड़की ने संकोच से कहा, बाबा जी, मैं जानती हूं कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछना चाहती हूं, क्या मेरा सवाल करना ठीक है? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, असल में बहुत कम लोग सच्चे सवाल करते हैं। ज्यादातर तो केवल बोलने का बहाना ढूंढते हैं। पर तुम बेझिझक पूछो, जो मन में है वो कहो। लड़की ने कहा, मेरे पिताजी हर समय चिंता में रहते हैं, क्या करूं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बेटा, माता पिता की चिंता बच्चों के लिए ही होती है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। जब वह देखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी संभली है तो उनकी चिंता भी कम हो जाएगी। एक युवक ने बड़ी श्रद्धा से पूछा, बाबा जी, जब हम अंदर बैठते हैं तो विचार बहुत आते हैं, ध्यान नहीं लगता, क्या करें? बाबा जी ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, ध्यान कोई बटन दबाकर चलने वाली चीज नहीं है। मन को शांत करना एक अभ्यास है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, वैसे ही ध्यान में अभ्यास जरूरी है। अगर हर बार बैठने से पहले सोचोगे कि ध्यान नहीं लगेगा तो वही होगा। सोच को बदलो। मालिक मुझे बैठे देख रहा है, मुझे कोशिश करते देख रहा है। बस कोशिश करते जाओ, धीरे धीरे वो कृपा जरूर बरसेगी। फिर एक बुजुर्ग प्रेमी ने भावभीने स्वर में पूछा, बाबा जी, जीवन बहुत कठिन न लगने लगा है, कभी कभी हिम्मत हारने का मन करता है। बाबा जी ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तू क्यों सोचता है कि तू अकेला है? क्या तूने मालिक पर भरोसा करना छोड़ दिया है? सतगुरु कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। कभी वो हमारे साथ चलते हैं, कभी हमें गोद में उठा लेते हैं, बस हमें एहसास नहीं होता। हिम्मत हारनी नहीं है, यह जीवन तुम्हारा नहीं, मालिक की अमानत है और मालिक अपनी अमानत की रक्षा करना जानता है। एक नौजवान बहन ने पूछा, बाबा जी, बहुत बार मन मोह माया की तरफ खींचता है, फिर पछतावा होता है, इस चक्र से कैसे बाहर निकलें? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मोह माया तो इसी दुनिया की प्रकृति है। हम इस माया के समंदर में ही तो बैठे हैं, पर जो तैरना सीख गया वही पार होगा। हर बार जब मन भटके तो खुद को याद दिलाओ कि मुझे कौन चाहिए, माया या मालिक? जब ये जवाब दिल से आएगा, मालिक खुद खींच लेंगे। एक छोटी बच्ची ने बहुत मासूमियत से कहा, बाबा जी, क्या मालिक बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं? बाबा जी की आंखों में एक चमक आ गई और उन्होंने बेहद प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, बच्चों की प्रार्थना में कोई छल नहीं होता, ना मांग होती है, ना शिकायत, बस सच्चा भाव होता है। इसलिए मालिक उन्हें सबसे पहले सुनते हैं। तू जब भी मालिक से बात करे, ऐसे ही मासूम बनकर कर।
एक विदेशी साधक ने पूछा, मास्टर, हाउ डू आई नो इफ आई एम मेकिंग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? Baba Ji gently replied, spiritual progress is not measured in visions or experiences, but in your ability to remain balanced, to stay calm in chaos, to forgive instead of fight, to love when it's hard, and to sit in meditation whether you feel something or not. That is true progress. एक जवान लड़का जिसका गला रूंध गया था, बोला, बाबा जी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, क्या मुझे माफी मिल सकती है? बाबा जी ने उसका चेहरा देखा और कहा, बेटा, कौन ऐसा है जिसने गलतियां नहीं की? पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने गलती के बाद क्या किया। अगर तुमने पश्चाताप किया, बदला और आगे बढ़े तो जान लो कि मालिक ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। सच्चा पछतावा सबसे बड़ी तौबा है। अब पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। फिर बाबा जी ने पूरी संगत की ओर देखकर कहा, जिन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत पाप किए हैं, याद रखो, मालिक की दया पाप से नहीं डरती। वो तो बस तुम्हारी एक सच्ची पुकार का इंतजार करता है। बस उसे एक बार दिल से पुकार कर देखो। बाबा जी बोले, संगत जी, हम सब यहाँ सीखने आए हैं। गलतियां करना स्वाभाविक है, पर उन्हें दोहराना वो मूर्खता है। नामदान लेने के बाद हमारा रास्ता सीधा मालिक की ओर होता है। विचलन होगा, मगर लक्ष्य मत छोड़ो। हर बार गिरो तो उठो, यही साधना है। और जब तुम उठते हो, मालिक तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं। बाबा जी ने संगत की ओर देखते हुए कहा, अब मेरा यहां से जाना तय है। कभी कभी हमें वो करना पड़ता है जो हमारी मर्जी नहीं, फर्ज होता है। पर याद रखना, मालिक से जुड़ाव सिर्फ जिस्मानी हाजिरी से नहीं होता। दिल से जुड़ जाओ तो फासले मिट जाते हैं। इस वाक्य ने सारी संगत की आंखों को भर दिया। कई प्रेमियों ने अपने आंसू छुपाए नहीं, बल्कि बहने दिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब बाबा जी की विदेश यात्रा समाप्त हो रही है और वो लौट रहे हैं अपने घर ब्यास। बाबा जी बोले, जहां भी रहो, मालिक से जुड़कर रहो। ब्यास में या विदेश में उसकी कृपा हर जगह बराबर बरसती है। सेवा का रूप अलग हो सकता है, पर भाव वही रहना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है इस सच्चाई को हर दिन जीना। उस क्षण बाबा जी की वाणी में एक संकेत छिपा था कि ब्यास में फिर कोई बड़ा आयोजन होने वाला है, और संगत उस रूहानी बुलावे को दिल से सुन चुकी थी। ब्यास की ओर बढ़ती उम्मीदें। अब सारी संगत के मन में बस एक ही प्रश्न था, क्या अब ब्यास में भंडारा होगा? क्या 18 मई को बाबा जी खुद सत्संग देंगे? दिलों की धड़कनें तेज थीं। जो दूर दराज विदेशों में रहे थे, वे टिकट बुक करने लगे। जो भारत में थे, उन्होंने ब्यास की ओर नजरें मोड़ लीं। ब्यास बुला रहा था, न सिर्फ संगत को, बल्कि भावनाओं, आंखों के आंसुओं और रूह के रिश्तों को। हुजूर महाराज के संकेत ब्यास की छाया में कुछ प्रेमियों ने इस विदेश यात्रा के दौरान हुजूर महाराज के पुराने सत्संगों को दोबारा सुना। कुछ पंक्तियां मन में गूंज रही थीं। ब्यास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, वो तो एक रूहानी केंद्र है, जहां हर प्रेमी का दिल मालिक से मिलने को तड़पता है। कई लोगों ने अपने ख्वाबों में ब्यास देखा, कुछ ने बाबा जी को ब्यास के सत्संग भवन में बैठे देखा। इन सब बातों ने दिलों को यकीन दिला दिया, कुछ बड़ा होने वाला है। 28 मई 2020। रूहानी बुलावे की तारीख। अब बात सिर्फ अफवाह नहीं थी। संगत में धीमे स्वर में बातें होने लगीं। 18 मई को ब्यास में सत्संग तय है। बाबा जी के प्रवास की समाप्ति के बाद ब्यास में उनका आगमन निश्चित है। सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। हर प्रेमी का मन कह रहा था, अब रूह का असली भंडारा होगा। सेवाओं की तैयारियां, मौन में उठती हलचल। ब्यास में सेवकों की हलचल शुरू हो चुकी थी।
रसोई घर की सफाई, सत्संग पंडाल की तैयारी, ट्रैफिक नियंत्रण सेवाएं, बाहरी क्षेत्रों की रंगाई पुताई, और इन सब के बीच एक मौन भाव बह रहा था। बाबा जी आ रहे हैं, मालिक लौट रहे हैं। बाबा जी की अंतिम बातें विदेश में। मैं दूर जा रहा हूं, पर मालिक तुम्हारे दिलों में है। उसे पाना है तो अंदर देखो, जहां शोर नहीं, सिर्फ प्रेम की खामोशी है। और यह कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर संगत को नमन किया। वो क्षण जब हजारों आंखें भीगी, हजारों दिलों ने पुकारा, बाबा जी जल्दी आओ ब्यास। साध संगत जी, हजूर जी के इन पावन वचनों को सुनकर अगर आपके मन को शांति और रूह को सुकून मिला हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए, और साथ ही अपना शहर भी बताइए ताकि हम जान सकें कि कहां कहां तक बाबा जी की अपार कृपा पहुंच रही है। हम मिलकर एक विशाल सत्संगी परिवार की तरह एक दूसरे से जुड़ सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम हजूर जी और बाबा जी के ऐसे ही प्यारे वचनों को आपके दिल तक पहुंचाते रहेंगे। साध संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हजूर जी की अपार दया और कृपा हम सभी पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।